नंबर वन की नौटंकीबाज। कितनी नौटंकी करती है माँ बेटी, कुछ काम के हाथ नहीं लगाती और पूरा काम मुझे करना। और नौटंकी इतनी, इनके नखरे इतने माँ बेटी के। आज मैं भी देखूं आज खाना कैसे नहीं बनाती है वो लोग। क्या हो गया सुजाता, अभी तक सो रही है तू? क्या बताऊं आपको, मेरा सिर दर्द बहुत तेज से कर रहा था और मेरे हाथ पांव भी फूल गए इस ठंडी की वजह से। और अब मुझे बड़ा पेट में भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या करूं, आप ही बताओ। चलो, मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि मेरे दर्द हो रहा है, मैं गोली दे देता हूँ तुझको। नहीं नहीं जी, मैंने दवाई तो ले लिया, भी ली थी, सुबह भी ली थी, रात को भी ली थी। बड़ा दर्द हो रहा है सिर में। अरे सुजाता, कोई बात नहीं। अब मेरे लिए नाश्ता बनाना था, मुझे भूख लगी थी ना, तो मेरा टिफिन भी नहीं बनाया अभी तक। चलो तुम रेस्ट करो, मैं दीदी को बोलता हूँ। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं बनाएगी आपकी बहन। आपका लंच बॉक्स भी पैक कर देगी और आपको ब्रेकफास्ट भी दे देगी। जाओ मम्मी जी को, दीदी को बोल दो, आपके लिए बना देगी कुछ। हाँ, बोलता हूँ पिंकी दीदी को भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दे। चलो तू रेस्ट कर ले। हाँ ठीक है जी। पिंकी दीदी, तुम्हारी भाभी की थोड़ी तबीयत खराब है, तू मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दे और मेरा लंच बॉक्स तैयार कर दे। हाँ हाँ, यही काम बचा है मेरे, सब कुछ करना। फिर मैं आके सब काम मैं करूँ, ससुराल में भी मैं करूँ। मैं कोई नौकरानी नहीं है, मैं कोई लंच बॉक्स नहीं तैयार करूँगी, भैया देख लेना। देखो भैया, मैं कोई नाश्ता वास्ता नहीं बना के दूंगी, कोई लंच बॉक्स तैयार करूंगी। 4 दिन के लिए मायके रहने आती हूँ तब भाभी के नखरे हो जाते हैं, नौटंकी बाज करती है। मैं एक तो मायके ससुराल में इतना काम करती हूँ, यहाँ आराम करने के लिए आती हूँ और मेरे भी हाथ पाँव फूले हुए ठंडी की वजह से। मुझसे नहीं बनेंगे। जा बेटा पिंकी, बना देना, बिट्टू भी सो गया है, मैं इसको सुलाती हूँ और तुम तेरे भैया के लिए कुछ बना दे बेटा, भूखा जाएगा। एक मम्मी, तू भी भाभी की तरफ हो गई है, मैं कब नहीं बनाने वाली। अरे तेरा भाई भूखा जाएगा, तेरे लिए सब कुछ करता है, तू उसके लिए एक नाश्ता तक नहीं बना सकती। देखो मम्मी, आपको अपने बेटे पे दया आ रही है ना, अपनी बहू और बेटे पे, तो तू ही बना दे, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं तो ससुराल में बनाती आई हूँ, मैं तो बना बनाया ही खाऊंगी, इधर रहूंगी इतने दिन। 4 दिन मायके आती हूँ, इसी में आपको नाक में धुआं कर देते हो मुझे। अरे बना दे पिंकी, क्या हो जाएगा तुझे। देखो मम्मी, मैं नहीं बनाऊंगी, मैंने एक बार बोल दिया ना आपको। दीदी, आप ऐसे झगड़ा कर रहे हो माँ बेटी। चलो मैं जाता हूँ, उधर ही कुछ खा लूंगा कैंटीन में, ऑफिस की कैंटीन में। ठीक है, मैं चला जा रहा हूँ। तू एक दिन बना देगी पिंकी, तू टूट नहीं जाएगी। आज तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है। चल ठीक है, तुझे नहीं बनाना है तो मत बना, फिर झगड़ा मत लगा सुबह सुबह घर में। हाँ जाओ भैया, मैं नहीं बनाऊंगी। अरे पिंकी, कुछ तो जबान संभाल के बातें कर। हाँ जाओ जाओ भैया, मैं नहीं बनाने वाली। ठीक है मम्मी, मैं चला जाऊँगा और उधर कुछ खा लेता हूँ, फिर आके मैं कुछ बना लूँगा, या फिर उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो बना देगी। ठीक है बेटा, जाना उधर कुछ खा लेना कैंटीन से। देखा मम्मी, भाभी की तबीयत खराब है तो भैया बिना ब्रेकफास्ट करे चले गए, और तब शादी से पहले कभी भी नहीं जाता था। देख ले, भैया की भी नौटंकी बहुत ज्यादा हो गई है भाभी की तरफ। अरे पिंकी, कुछ तो बना के देती, मेरा बड़ा मन हो रखा है। तुम्हारे भैया भूखा चला गया है, उसके लिए कुछ बना देती, तुम चाय भी बना देती, उसके साथ बिस्किट खा लेता तुम्हारा भाई। चल फिर कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो चल, मैं देखती हूँ महारानी क्या कर रही है वो। अब मुझे लग रहा है वो आज उठी भी नहीं है। हाँ जा जा, अपनी बहू को संभाल, क्या कर रही है। हाँ जाती हूँ, बिंटू को भी वहाँ लिटा देती हूँ क्योंकि ये भी सो गया है। हाँ, उसको उधर ही लेटा देना मम्मी जी। अरे अभी तक तू सो ही रही है, क्या बात हो गई, ऐसी क्या तबीयत खराब होगी तुझकी। मम्मी जी मुझे नहीं पता, मेरी सुबह से बहुत तबीयत खराब है। मेरे सिर में दर्द है, हाथ पांव भी फूल गए। उनको मैंने बोला ही था मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, तो मैंने वो गए तब मैंने को टेबलेट ली थी, तब से थोड़ा आराम है। थोड़ा आराम हो जाएगा तब बना दूंगी मम्मी जी आपके लिए खाना। अरे बेटा, तू मुझे बता देती मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बना देती, और वो तो बिना खाए पिए चला गया भूखा। और बिंटू को भी मैंने रखा सुबह से, मैं कुछ काम नहीं कर पाई। तू एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना, मम्मी मेरी तबीयत खराब है। बेटे ने बताया मुझे अभी कि तेरी तबीयत खराब है। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे इतना टाइम ही नहीं लगा, मुझे उठने का मन ही नहीं कर रहा था, मेरा सिर बहुत तेज से दर्द कर रहा था। और उसके भैया भूखे कैसे चले गए, मैंने उनको बोला था पिंकी दीदी को बोल देना, वो बना देगी ब्रेकफास्ट उसके लिए। अरे उसने नहीं बनाया बेटा, वो भूखा ही गया है। चल तू बिंटू को सुला, तब तक मैं कुछ काम करती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अरे दीदी, आप कुछ भैया को बना देते, आपके चाय बिस्किट खा जाते, उन्होंने तो चाय तक भी नहीं पी। आप कुछ बना देते उसके लिए, आपके भाई के लिए। आप
ये भाभी मैं क्यों खाना बनाऊं भैया के लिए, मैं क्यों ब्रेकफास्ट बनाऊं, क्यों लंच बॉक्स तैयार करूं। शादी से पहले तो मैं ही तो करती थी, अब मैं तो कुछ दिन आराम देने के लिए आई हूँ। वैसे भी मायके ससुराल में करना ही पड़ता है मुझको, मैं नहीं बना के देती भैया को, मैं क्यों बनाऊं। 4 दिन के लिए आई, उसमें भी नाक में धुआं कर दिया। आपकी नौटंकी सुन ली मैंने तो। दीदी तुम कुछ बना देती तो क्या हो जाता। अरे बहू तू मुझे पहले बता दिया थी तो बिट्टू उठने से पहले मैं बना देती, तूने मम्मी बताया तक भी नहीं। इसको रहने दे, ये नहीं बनाएगी, ये औरों की तरह नहीं है, ये तेरी ननद कुछ नहीं करती। हाँ अपनी बहू की तरफदारी कर रही है, वैसे भी तो ये नौटंकी करती है। भाई भाभी जाओ भाड़ में, मैं कभी नहीं करूँ काम ये, मैं क्यों करूँ इनका काम, ये खुद करो अपना काम। देखो भाभी, देखो दीदी, भाड़ में हम क्यों जाए, हम क्या तुम्हारे कुछ करते नहीं है। तुम ऐसे बोल रहे, एक दिन अपने भाई को बना देती तो क्या हो जाता तुझको। मेरी थोड़ी तबीयत खराब इसीलिए तुझे बोला था, वरना तो कभी नहीं बोलते तक भी नहीं। हम 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को, कब आते हो तो मैं कभी कुछ बोलती तक भी नहीं हूँ आपको। तुम बोलते क्या हो दीदी कि भाड़ में जाओ। अच्छा फिर तुम आओगे किसके पास, हम भाड़ में जाएंगे तो। देखो दीदी मुँह संभाल की बातें किया करो, ऐसे मत बोला करो। तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए इतना करते, तुम तुम्हारे भैया के लिए ब्रेकफास्ट तक नहीं बना सकी। देख पिंकी तुम्हारी भाभी ये बात तो सही कह रही है। देख पिंकी ये बात तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए कितना करते हैं और तुम मायके से ससुराल में कितना सामान लेके जाती हो। मेरी 3 बेटियां वो तो कुछ नहीं लेके जाती, तू अपने ससुराल के लिए इतना करती है। और ऊपर से भाई भाभी जाओ भाड़ में, तुम्हारे भाई देते तुझको इतने पैसे और इतना सामान ला के। बात तो बिल्कुल सही कह रही है तेरी भाभी तेरे लिए। हाँ तुम भी तो भाभी की तरफदारी कर रही हो ना। ठीक है मम्मी जी, मैं तो कल चली जाऊंगी मेरे ससुराल में, मुझे इधर नहीं रहना। काम करके खाना है तो मैं ससुराल में ही क्यों खा लूँगी, उधर ही खा लूँगी, इधर क्यों खाऊंगी। हाँ दीदी कल जाते हुए आज ही जाओ आप। देख ले मम्मी जी, तुमने जबान निकाल दी है भाभी की, देखो भाभी कैसे ताने मार रही है मुझको। अरे पिंकी तूने तो ही तो बोला था तेरी भाभी को भाई और भाभी भाड़ में जाओ। तू ऐसा बोलेगी तो तुम्हारी भाभी तुझे क्या बोलेगी, तू ही बता। कल को तुम्हारे ननंद ऐसे बोलेगी तो तू क्या बोले।